कि आपके मामा और बाबा फराज को ज्यादा अहमियत देते हैं और उससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आंख और कान खुली रखे ना तो आप भी जान जाए। कोशिश अच्छी थी आपकी और मेरे ख्याल में काफी हद तक आप कामयाब भी हो गई हैं। किस बारे में बात कर रही हो? हरीम भाभी और असफन भाई को मामा की नजरों में कम करने के बारे में। मैंने सिर्फ उनकी आंखों से खुशफहमी की पट्टी उतारने की कोशिश की। तो आपके ख्याल में उतर गई पट्टी? नहीं, जब तक तुम जैसे अंधे हिमायती मौजूद हैं तब तक नहीं उतर सकती। खैर, ये बताओ कि हरीम क्या देती है तुम्हें इस चमचागिरी कर? आप कुछ ज्यादा ही पटरी से नहीं उतरती जा रही? नहीं, सिर्फ तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रही थी कि सच चाहे जितना भी फायदेमंद क्यों ना हो, लेकिन उसे बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि जो ठीक है उसका साथ दो ना। वैसे मैं तो समझ रही थी कि आज अब अपने रूम से बाहर ही नहीं आएंगी। क्यों? ऐसा क्यों समझ रही थी तुम? आपने मामा से इतना कुछ कहा, मामा भी आपसे नाराज हैं, तो आपका तो रूम से बाहर आना बनता ही नहीं है। तुम अपने मामा को छोड़ो, तुम मुझे अपना बताओ, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों करती हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। वाकई तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुमने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर मैं तुमसे क्यों नाराज रहती हूँ? सही है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर आज से नाराजगी खत्म। खुश? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुम शायद ये भूल रही हो, तुम्हारा जो शौहर है ना वो मेरा भाई है। जब मेरा भाई तुमसे खुश नहीं तो मैं तुमसे कैसे खुश हो सकती हूँ? फराज और मेरा रिश्ता एक ना एक दिन ठीक हो ही जाएगा, और काफी हद तक ठीक हो भी चुका है। बेहतर यह है कि तुम अपने रिश्ते पर ध्यान दो ना। सबने अपनी कब्र में अपना अपना हिसाब देना है। किसी का भाई या रिश्तेदार आके उनके बिहाफ पे जवाब नहीं देगा। तौबा है, एक तो आजकल तुम काट खाने को दुखती हो, छोटी छोटी बात पे तुम कब्र और रोज़े हशर तक ले जाती हो। दूसरों से जलना बंद करो और अपनी कश्ती डूबने से बचाओ। मामा, आप कुछ परेशान लग रही हैं। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। मैं समझी थी कि असफन की बीवी को मैं अपनी पसंद से लेके आई हूँ, वो मान भी टूट गया मेरा। तो इसका मतलब आपने समीम भाभी की बातों पर यकीन कर लिया? वो मर भी जाए ना तो भी उसकी बातों पे मैं यकीन ना करूं। मैं फराज की बातों पे यकीन कर रही हूं। फराज मुझे पता है कभी झूठ नहीं बोलेगा मुझसे। मामा, इस तरह तो मेरी दोनों भाभियां ही झूठी हुई। अब देखे ना, हरीम भाभी ने मुझे भी तो धोखा दिया, पता ही नहीं चलने दिया कि असफन भाई को पहले से जानती हैं वो। मुझे तो डर है, पता नहीं और कौन कौन से इंकशाफात होने बाकी हैं। आप इसलिए परेशान हैं? कम ऑन मामा, इतनी सी बात है, क्यों परेशान हो रही है? आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो बस दोनों पर अपना हुक्म चलाएं।
बेटा इस संडे को मैंने अपनी फ्रेंड्स को बुलाया है। वो बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि अपनी नई बहू से मिलवाओ, नई बहू से मिलवाओ। मुझे परेशानी ये हो रही है कि जब ये उनके सामने आके बैठी होगी मुझे इसकी तारीफें करनी पड़ेंगी। मैं नहीं करना चाहती इसकी तारीफें इतनी चालाक लड़की की। इट्स रियली सिंपल मामा, मैं हूं ना, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आपने करना सिर्फ ये है कि आपने हरीम अस्सलाम वालेकुम। ये किसके लिए? समझ तो तुम गई होगी, फिर भी बन के पूछ रही हो। भाई देख, किसी भी घर के बारे में, घर के मकीनों के बारे में सबसे ज्यादा मुलाजिमों को पता होता है। तुम्हें इस घर की, इस घर में रहने वाले हर फर्द की वफादार बनकर नहीं रहना, बल्कि मेरी वफादार बन के रहना। हर किस्म की खबरें यहाँ रहने वालों की मसरूफियात के अलावा तुम्हें मेरी हाँ में हाँ मिलानी होगी। मैं दिन को रात कहूंगी, तुम कहोगी रात, रात को दिन तो दिन। रात और दिन कब आते जाते हैं इस सब की परवाह किए बगैर। मतलब आप मुझे खरीदना चाहती हैं? यही समझ लो। मैं तुम्हें पैसे दूंगी, इससे भी ज्यादा दूंगी, और हमेशा देती रहूंगी जब तक तुम मेरी वफादार रहोगी, तब तक। मैं रहूंगी आपकी वफादार जब तक मेरी नौकरी पर कोई बात ना आए। जिस वक्त मुझे पता चला कि मेरी नौकरी खत्म हो रही है तो मैं सब कुछ बता दूंगी, सच सच, दिन को दिन और रात को रात कहने लगूंगी। मेरी तवक्का से ज्यादा होशियार निकली हो तुम। एनीवेज, मुझे मंजूर है। वो दिन कभी आएगा नहीं जब तुम्हें अपनी वफादारी का आलीशान मुजाहिरा करना पड़े। एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। इस पूरे घर पर तो मैं नजर नहीं रख सकती और हर एक को अपना दुश्मन भी नहीं बना सकती। हाँ, अगर इस घर के एक अफराद का मुझे नाम बता सकती हैं जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं तो। टारगेट? जहां तक मेरी समझ काम कर रही है, समीन बीबी को तो आप नीचा दिखा सकती हैं, लेकिन बाकी घर वाले तो आपसे ऊंचे हैं ना। ठीक है ठीक है, अब जो मैं कहूँ बस वही करती जाओ, ठीक है? जाओ काम करो अपना, जाके जाओ। चलो मैं बाद में आऊंगी। जी। आ जाओ बैठो। मैंने तुम्हें कल के डिनर के मेन्यू के लिए बुलाया है।
डिसाइड कर लें, क्योंकि कल मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं दुल्हन को देखने। खाना खा के जाएंगे और बहुत अच्छा होना चाहिए। अरे अम्मी जान, ये बात तो आप मुझसे कह देती, मैं इतना अच्छा मेन्यू करवा देती। झूठ बोलने के अलावा भी कुछ आता है तुम्हें? अम्मी जान, मैंने झूठ तो कभी नहीं बोला आपसे। अच्छा खैर छोड़ दो, इस मौजू पे बात ना ही करें तो बेहतर है। जी जी, आप देखिएगा, मैं बहुत अच्छा एहतमाम करवाऊंगी। देखो, अगर जिम्मेदारी नहीं ले सकती तो अभी बता दो। मुझे कोई ऊंच नीच नहीं चाहिए, मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं सारी। आप बेफिक्र हो जाएं बिल्कुल। अब आप देखिएगा, आपकी सारी फ्रेंड्स को खाना कितना पसंद आएगा, तारीफें करके जाएंगे सब। अब लेकिन तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है, इस तरह तुम किचन में जाओगी, नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता। मेरी फ्रेंड्स क्या कहेंगी? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो सिर्फ सुपरवाइज करूंगी, काम तो नसरीन और समीन करेंगे। समीन कर लोगी ना? जो कुछ भी डिसाइड हो मुझे बता दीजिएगा। आप जो कुछ कहें, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन तुमने जिस हकारत से मेरा नाम लिया है ना, और मुझे हुक्म देने की कोशिश की है, ये आइंदा मत करना। इसे क्या होता जा रहा है? और तुम्हें भी क्या जरूरत थी नसरीन के साथ इसका नाम लेने की? अच्छा ठीक है, अब जाओ। और सुनो, किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं चाहिए मुझे। कुछ भी नहीं होगा, अब बेफिक्र हो जाए बिल्कुल। मैं देखती हूँ जाके। हरीन, अरे यार अब इतनी छोटी सी बात पे नाराज तो मत हो। असफंद, आप इस बारे में मुझसे कोई बात मत करें। अरे बाबा, तो तुम्हें इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए थी ना, मैं वैसे ही परेशान हूँ। चुप कर जाए असफंद, उसकी हिमायतें करना बंद कर दें आप। अच्छा बताएं, क्यों परेशान हैं आप? मैंने फराज पर इल्जाम तराशी करके अच्छा नहीं किया। मेरा छोटा भाई है और मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए फराज और समीन पर झूठा इल्जाम लगा दिया। बचा तो फिर भी नहीं सके आप मुझे। अम्मी जान ने यकीन कर लिया फराज की बातों पे। उन्होंने ऐसी कोई बात की है तुमसे क्या? कहा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह वो मुझ पे तंज कर रही थी, यहाँ तक कि समीन के सामने मुझे झूठा तक कह दिया, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो फराज की बातें मान चुकी है। तो फिर क्या फायदा इस सब करने का? बिला वजह फराज का दिल दुखाया, उससे दुश्मनी मोल ले ली। अब ले लिए ना, तो रहने दे। इस बहाने आपको इस बात का भी अंदाजा हो जाएगा कि इस घर में आपकी ज्यादा हैसियत है या फराज की। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता। लेकिन मैं चाहती हूं। आपकी हैसियत से मेरी हैसियत का तयन होगा असवंत, और मैं ना समीन से 0% कम हैसियत बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं बता रही हूं आपको। तुम कुछ ज्यादा ही रूड और जिद्दी नहीं हो गई हो, या पहले से थी? और तुम्हारा ये रूप मुझ पे अब खुल रहा है। मैंने तो बस सच बोला है। उधर वो समीन आंटी को भी नहीं बख्शती, आपको पता है? उनकी परवाह किए बगैर उनको जवाब देने लग गई है वो। जाहिर है, कोई इंसान किसी को कब तक दबाएगा।
आखिरकार चोटी भी तंग आकर काट ही लेती है। असफंद, आपने फिर उसकी हिमायतें शुरू कर दी। अरे भाई ठीक है, ये बहस छोड़ो। मैं जा रहा हूँ फराज से माफी मांगने के लिए। वैसे भी जब मामा को सब कुछ सच पता चल ही गया है, जो कि सच है भी, तो फिर उसे नाराज रख के क्या फायदा। मैंने आपसे कहा है ना, अभी नहीं। मगर क्यों? तुम्हें जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है। असफंद, देखिए हम अपनी जिंदगी के फैसले अकेले नहीं ले सकते, क्योंकि अब मैं भी आपकी जिंदगी में शामिल हूं ना। ये नाराजगी कब खत्म करनी है, ये हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया।